एग्जाम की तैयारी चल रही है। हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता से आपके 50 प्रश्न आएंगे। यहाँ पर फुल टेस्ट आपका लगाएंगे हिंदी का। टॉप 50 प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। चलिए नमस्ते नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला आपका गद्यांश दिया गया है, इसमें आंसर आपको बताना है। लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और आंसर दीजिए। आज विश्व भर में बेकारी ने विकराल रूप धारण कर रखा है। यह समस्या भारत को भी घुन की तरह खाई जा रही है। बेकारी का वास्तविक अर्थ है आजीविका कमाने में या तो असमर्थ होना या बना दिया जाना। इस तरीके से देखिए, आप गद्यांश पढ़ेंगे फिर आपको आंसर देना होगा, जो कि बहुत आसान होता है और आसानी से आप पढ़ के कर सकते हैं। तो इसको आप आराम से कर लीजिएगा। यहाँ पर जो होगा ना, कौन सी समस्या भारत को घुन की तरह खा जा रही है, बेकारी की समस्या, है ना। तो इस तरीके से आप आंसर दे लेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कमेंट देखिए करते रहिए। आज की शिक्षा प्रणाली में किसका अभाव है? तो आज की शिक्षा प्रणाली में आपका व्यवहारिक ज्ञान का आपका क्या है? अभाव है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण क्या है ना। बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण है शिक्षा प्रणाली, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा वर्ग काम की तलाश काम की तलाश में गांव से शहर आता है? तो कौन आता है? अशिक्षित वर्ग ही तो आता है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। संशोधन में बताइए उपसर्ग कौन सा होगा? चलिए यहाँ पर देखिए, हमारे उपसर्ग बताना है। संशोधन में कौन सा उपसर्ग होगा? कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए जो लोग बाद में आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है संशोधन में जो उपसर्ग होगा आपका सम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा बताइए, है ना। यहाँ पर क्या होगा बताइए? कारक चिन्ह में पर होता है ना। यहाँ पर क्या होगा बताइए? कर्ता ने कर्म को पढ़ा होगा ना आपने सब। अधिकरण कारक होगा इस वाक्य में, क्या होगा? अधिकरण कारक होगा, ठीक है ना। यहाँ पर अधिकरण कारक आपका हो जाएगा, विकल्प आपका सी होगा। हाँ, 6 नंबर का बी बी सी होगा, हाँ सी होगा। चलिए यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग देखिए आपको बताना है, इनमें से कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पर धुआं, संध्या, भत्ता, धावा लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर धुआं, भत्ता, धावा ये पुल्लिंग में आते हैं। संध्या जो आपका लिखा हुआ है ये आपका स्त्रीलिंग में आएगा, विकल्प भी सही होगा। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? चिड़िया शब्द का बहुवचन में प्रयोग होगा चिड़िया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिंदी लगा देंगे, चांद बिंदी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 9 नंबर बताइए। तो देखिए अनंत का आपका संधि विच्छेद होगा अन्न प्लस अंत होगा, है ना। दोनों सार्थक शब्द होने चाहिए, अन्न प्लस अंत, बिल्कुल सही है, बी नंबर होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। दुष्प्रकृति, है ना। यहाँ पर बताइए दुष्प्रकृति का संधि विच्छेद क्या होगा? 10 नंबर का। और यहाँ पर देखिए दुष्प्रकृति कई बार बताया है, यहाँ पर इसका संधि विच्छेद क्या होगा? दो प्लस ये विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि, संधि में संधि 3 प्रकार की होती है ना, तो ये विसर्ग संधि में आएगा, विकल्प आपका बी होगा। 10 नंबर का बी, हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। नील गाय में समास बताइए कौन सा है? तो यहाँ पर बताया जा रहा है कर्मधारय समास है, बिल्कुल सही है। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास होगा? बहुत आसान है ये, द्विगु समास होगा। संख्यावाचक है इसमें द्विगु, है ना। त्रिभुज त्रिभुज का मतलब क्या होता है? 3 भुजाओं से बनी आकृति होती है ना त्रिभुज। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, बी नंबर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पर बताना है किस शब्द में उपसर्ग है? 13 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। तो देखिए उपसर्ग यहाँ पर पराजय में, देखिए पराजय में क्या है? परा, है ना। परा क्या है? उपसर्ग है। आंसर आपका हो गया। इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? 14 नंबर में देखिए जवाब देना है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना है। तो यहाँ पर देखिए आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है? बहुत सारे लोग आशीर्वाद नहीं लिख पाते हैं, है ना। इस तरीके से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए यहाँ पर डी नंबर बताया जा रहा है, डी कैसे हो सकता है? सी होगा। यह बा है ना, आशीर्वाद, वाह में उड़ंती राय से लगाते हैं, बिल्कुल सही है, सी होगा। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? 15 नंबर का देखिए आपको कमेंट करना है, जवाब दीजिए क्या होगा। तो यहाँ पर होगा मेरे प्राण निकल गए, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला ही आपका सही होगा, क्योंकि प्राण शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, इसलिए आंसर आपका जाएगा विकल्प नंबर ए नंबर के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? हवा का पर्यायवाची बताइए कौन सा नहीं है? तो देखिए अनल, आग, पावक ये सब तो आपके अग्नि के होते हैं, है ना। और हवा के देखिए अनिल होता है, पवन होता है, वायु होता है, समीर होता है ना, ये सब होते हैं। तो यहाँ पर आपका बी नंबर होगा।
अनल होगा। अनल आग का होता है ना, आग का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? 17 नंबर में आपका जो अमी लिखा हुआ है यही नहीं होगा, बाकी सब है। अमी शब्द अमृत का पर्यायवाची होता है, ये किसका है? अमृत का लिखा हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? 18 नंबर में देखिए, अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ होता है। अभिज्ञ देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही होगा, सी नंबर। 18 नंबर का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। समष्टि का विलोमार्थी शब्द बताइए क्या होगा? समष्टि का आपका होगा व्यष्टि होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 19 नंबर का। जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द क्या होगा? जो पहले कभी ना हुआ हो इसके लिए आपका होगा अभूतपूर्व होगा। विकल्प आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर दिया गया है। जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? 21 नंबर में देखिए, कमेंट करिए सभी लोग। जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए जिज्ञासु होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए जितेंद्रीय क्या होता है? जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। और जलचर क्या होता है? जो जल में निवास करता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही आपका डी नंबर सही होगा। अजय का मतलब जानते ही होंगे, जो जीता ना जा सके उसे हम अजय कहते हैं। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा का अर्थ क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? घड़ी में तोला, घड़ी में मासा, इस कहावत का जो मतलब होता है जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। ऑप्शन नंबर जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर के साथ। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। चैन की बंसी बजाना, इसके नाम से ही पता चलता है। चैन की बंसी बजाना अर्थात मौज करना, है ना, मौज करना। ऑप्शन नंबर बी होगा। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? बताइए यहाँ पे आंसर करेक्ट क्या होगा? तो हिंदी की जो विशिष्ट आपकी बोली है ब्रज भाषा, ये आपकी काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक आपका प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? सबसे पहले अगर हम बात करेंगे आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी, तो श्याम सुंदर दास ने लिखा था, है ना। यहाँ पर मेरी आत्म कहानी, मेरी आत्म कहानी यहाँ लिख दे रहे हैं, उनकी आत्मकथा थी मेरी आत्म कहानी। ठीक है ना, मेरी आत्म कहानी। चलिए अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया छ वर्ण किसके योग से बनता है? तो छ बनता है का प्लस सा। ऑप्शन नंबर ए होगा, आधा का और ये हलंत लगा ना, आधा का होता है सा। चा और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? बताइए 27 नंबर का क्या होगा? चा, झा, जा, इया, छा, ये उसमें आते हैं ना, चा छा जा पढ़ते होंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है ये किस में आता है। चा और छा वर्ण उच्चारण कौन से आता है? ये आपका आता है किसमें? ये तालु में आता है, तालु। ऑप्शन नंबर ए होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? 28 नंबर। तो जुगुप्सा जो होता है ये बीभत्स रस का स्थायी भाव है, बीभत्स रस है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा। देखिए क्या होता है, जब किसी दृश्य को देखकर या याद कर मन में जुगुप्सा यानी घृणा की जो भाव होती है ना, अगर हमारे पास पाई जाती है, वहां पर क्या होता है, भाव की परिपक्वता जो पाई जाती है उसी को हम बीभत्स रस कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपका आंसर क्या है? यहाँ पे सी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस का देखिए भी प्रश्न आपका यहाँ पर मिल गया। लिखा हुआ प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प आपको चुनना है। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पर देखिए आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या है ना, भगवान राम सीता के वियोग से दुखी होकर जंगल के पशु पक्षियों से सीता के विषय में पूछते हैं, अर्थात यहाँ पर आपका होगा वियोग श्रृंगार रस होगा। आंसर जाएगा आपका विकल्प नंबर डी नंबर के साथ। यहां पर देखिए आपको बताना है पथ भ्रष्ट में समास चिन्हित करिए। पथ भ्रष्ट में समास कौन सा होगा? तो यहां पर आपका तत्पुरुष समास होगा। पथ भ्रष्ट का अगर समास विग्रह करेंगे तो पथ से भ्रष्ट, यहाँ अपादान कारक हो रहा है, पथ से भ्रष्ट, यानी यहाँ पे आंसर आपका सी नंबर सही होगा। कामायनी महाकाव्य के कामायनी महाकाव्य की जो रचयिता हैं ये आपके जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। यहां पर देखिए आपको बताना है दिव्य सावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, है ना। इन पंक्तियों का अलंकार होगा। हाँ यहाँ पर देखिए जवाब भी हम देख रहे हैं 31 का सी बिल्कुल सही जवाब था, है ना। और भी देखिए बाकी सभी लोग जवाब करते रहिए, कमेंट कुछ ही लोग कर रहे हैं, कमेंट सभी लोग करिए जितने भी लोग हैं। यहाँ पर देखिए 32 का बताया जा रहा है। हाँ बताइए इसका आंसर क्या होगा?
देखिए यहां पर आपका होगा मानवीकरण अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए जिस पंक्ति में आप ये मान ली चलिए निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव की तरह किया जाए या निर्जीव वस्तु का मानवीकरण कर दिया जाए तो वहां पर हमेशा मानवीय अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ले चला साथ मैं तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में, है ना। यहाँ पर बताइए अलंकार कौन सा होगा। ले चला साथ मैं तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, इसमें आपका होगा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार आपका होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर आपको बताना है, क्या होगा। हाँ 33 नंबर 34 नंबर का बताइए। यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, यह एक कैसा वाक्य है, ये आपका एक मिश्रित वाक्य है ना। इसका संयुक्त वाक्य होगा, तो यानी यहाँ पर क्या होगा, यदि वह पंडित है किंतु हठी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, हाँ करेक्ट आंसर दिया गया है, 34 नंबर का ये है। निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। मच्छरदानी, मच्छरदानी के लिए देखिए आपको प्रत्यय बताना है क्या होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, मच्छर प्लस दानी, है ना। यहाँ पर आपका होगा दानी, प्रत्यय पीछे लगा होता है ना, यहाँ पर दानी होगा। ऑप्शन नंबर डी। सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा, सत्याग्रह, है ना। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था चंपारण से 1917 में, सभी को पता ही होगा। सत्याग्रह का संधि विच्छेद होगा आपका सत्य प्लस आग्रह होगा, यानी ऑप्शन नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। यहाँ पर कौन संधि है, छोटा बड़ा मिलकर क्या बनाएगा, बड़ा, यानी दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। तिलक किस प्रकार का शब्द है, 37 नंबर का देखिए कमेंट करना है, तिलक किस प्रकार का आपका शब्द है। 37 नंबर का देखिए कमेंट करिए, कह रहे हैं बी नंबर होगा। कॉन्फिडेंस देखिए, तिलक, देखिए संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग ज्यों का त्यों कर लेते हैं वो तत्सम होते हैं, और जैसे तिलक है, अग्नि है, सूर्य है, माता पिता, ये सब तत्सम, आपका तत्सम होगा। कौन सा होगा, ए नंबर होगा। 37 नंबर का ए होगा, जिनका भी ए नंबर आ रहा ना समझ जाओ बिल्कुल सही है। फूल का देखिए आपको तत्सम बताना है, 38 नंबर, तो फूल का तत्सम होता है पुष्प होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अंतरराष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन, यहाँ पर रिक्त स्थान है, स्वयं में बड़ा काम है। अंतरराष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन, आयोजन होगा यहाँ पर, आयोजन स्वयं में बड़ा काम है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पर देखिए बताना, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। कोई आ रहा है वाक्य में कोई जो शब्द है आपका, कोई हमें नहीं पता ना कौन है, निश्चय तो है नहीं, तो इसको हम कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर आपको ए नंबर टिक करना, क्योंकि हमें नहीं पता है। तिलक का तत्सम टीका होता है, तिलक का तत्सम बता रहे टीका होता है ना। तिलक, तिलक का तत्सम नहीं, तिलक तो आपका तत्सम ही है ना। अग्नि भी था आपका, बाकी एक बार और देख लीजिएगा आप अच्छे से, है ना। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है, 41 का देखिए जवाब देना है। प्राचीन शब्द है आपका, ये गुणवाचक विशेषण में आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर सही होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 42-43 नंबर, थोड़ा सा आपको प्रश्न को समझना है, क्या पूछना चाह रहा है ये। लिखा हुआ इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः पहला और छठवें की संख्या दी गई है, यानी पहले वाले को 1 और लास्ट वाले को 6। और यहाँ पर लिखा हुआ है बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटा गया, या रा ला वा संख्या दी गई है, और आपको चारों क्रम में आपको ध्यान रखना है, बताना है। और ये चारों क्रम उचित क्रम में नहीं है, इन चारों क्रम को उचित क्रम में लगाइए और शुद्ध आपको एक वाक्य का निर्माण करना है ना। यहाँ पर बताइए, सभी लोग कमेंट करिए, लिखा हुआ है, देखो इसको ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ है कुल मिलाकर आत्मरक्षा, है ना। कुल मिलाकर आत्मरक्षा, आत्मरक्षा के मामले में, आत्मरक्षा के मामले में ये आएगा पहले, यानी यहाँ पर वह पहले आएगा, फिर इसके बाद आएगा मामले में महिला आयोग की रपट और तथा पुलिस अधिकारियों की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं की आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में, है ना, निपुण किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका जाएगा सी नंबर के साथ, इस तरीके से बनाना था। 42 का आपका सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए आपका रीजनिंग, जो रीजनिंग कह रहे हैं, वीडियो में जो आपकी हिंदी आती है काफ़ी ठीक ठाक आती है, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना होगा, है ना। पूरी हिंदी आपकी है क्लास 10th की जो भी आपका सिलेबस में है,
सब पूरा आपको पढ़ना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सामाजिक जीवन में, है ना, यहाँ पर भी देखिए ऐसे ही आपको बनाना है। सामाजिक जीवन में, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो, यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला वाला आपका मैचिंग कर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भावयुक्त शुद्ध अनुवाद यहाँ पर आपको बताना है। भावयुक्त लिखा है आई वाज ओवर जॉयड, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा। इसका मुहावरा है आई वाज ओवर जॉयड, एक अंग्रेजी मुहावरा कह सकते हैं। इसका हिंदी में होता है मेरा दिल बाग बाग हो गया, है ना। मेरा दिल बाग बाग हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, 45 का आंसर बताइए क्या होगा। अच्छा, टीका का तत्सम तिलक होता है, हाँ सही है। तत्सम, हाँ टीका आपका तद्भव होगा ना उसका तत्सम, ठीक है। हाँ अब सही है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पर बताइए 45 का आंसर क्या होगा। 45 का आंसर बताइए क्या होगा। 45 का आपका जवाब होगा यहाँ पर, हाँ, जिस वाक्य में इच्छा, स्तुति या आशीर्वाद का बोध होता है उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ऑप्शन आपको लगाना है सी नंबर, सी नंबर होगा। यहाँ पर देखिए बताइए, तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तो मोहन की उर्वशी के है उर्वशी समान। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है। देखिए दोहे में अलंकार पूछा गया है, तो यहाँ पे अलंकार आपका क्या होगा। क्योंकि उर्वशी शब्द 3 बार आया है, और जब 3 बार आ जाए समझ जाओ यमक अलंकार की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, है ना। उर्वशी, पहले उर्वशी का मतलब आपका था क्या, अप्सरा था आपका, है ना। पहले उर्वशी का मतलब क्या था, अप्सरा था। तो परवार उर्वशी सुन राधिका सुजान, तुम मोहन की उर्वशी उर्वशी, है ना। उर्वशी आया ना इसमें आपका। अब द्वितीय उर्वशी का मतलब हृदय में बसी उर्वशी। चलिए यहाँ पर एक ये देखिए उर्वशी आया, ये 3 बार नहीं आया है। चलो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका यमक अलंकार हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताइए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ जी सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में छंद कौन सा है। देखिए छंद आ गया है, तो देखिए यहाँ पर आपका होगा सोरठा, है ना। सोरठा छंद है। सोरठा में क्या होता है, देखिए सोरठा आपका दोहे का विपरीत होता है। सोरठा दोहे का विपरीत होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, और दूसरे और चौथे में 13-13। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, 47 नंबर का बी होगा। बताइए इनमें से कौन सा मात्रिक छंद है 48 नंबर। तो मात्रिक छंद आपका दोहा, चौपाई, रोला, ये सभी के सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी आपको लगा देना है। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए, है ना। 49 नंबर देखिए बताना है। तो इसमें लिखा है भाषा पैतृक संपत्ति होती है, यही गलत है आपका, बाकी सब सही है ना। भाषा एक सामाजिक संपत्ति होती है ना। बाकी यही गलत था आपका, बाकी सब सही है। इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है। भक्तिकालीन कवि बताइए। तो देखिए यहाँ पर सूरदास भी थे आपके भक्तिकालीन, तुलसीदास भी है, कबीर। लेकिन जो बिहारी जी है ना, ये आपके नहीं है। बिहारी जी नहीं है आपके, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी होगा। ये रीतिकाल के कवि हैं। कौन से, रीतिकाल के, है ना, रीतिकाल के। तो इस तरीके से दोस्तों आपके जो 50 प्रश्न थे पूरा टेस्ट